हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन साफ क्लासेस। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, कुछ डेफिनेशन है अपने पास, वो पढ़ लेते हैं पहले। तो फर्स्ट डेफिनेशन है नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर के इन्फानाइट तक के जो नंबर होते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड है होल नंबर्स। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ़ वी इंक्लूड द जीरो, अगर अपन इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो द रिजल्ट सेट इज नाउन एज द सेट ऑफ होल नंबर। मतलब कि इसमें होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से इन्फानाइट तक, और नेचुरल नंबर होता है 1 से इन्फानाइट तक। थर्ड आता है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि वो सारे नेचुरल नंबर जिसमें नेगेटिव भी आता है तो वो क्या कहता है? इंटीजर कहलाता है। फोर्थ है इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है आर कोल्ड इवन नंबर। इवन नंबर कहलाते हैं, दैट इज अर्थात 2, 4, 6 ये सारे इवन नंबर होते हैं। और भी हैं बहुत सारे। ओड नंबर। अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाता है? ओड नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5 और भी नंबर है बहुत सारे। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर। अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 से और खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। इस कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, आगे आएगा 7, फिर 11, 13 एट्सेट्रा। ठीक है। कंपोजिट नंबर। अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइड इवनली बाय नंबर्स अदर देन 1, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 1 के अलावा भी डिवाइड कर सकते हैं और नंबर से भी, और इटसेल्फ और खुद अपने आप से भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4, जैसे कि 4 है तो उसको अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको अपन 2 या 3 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। 6 है तो 6 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, 8, 9 एट्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन है को प्राइम नंबर्स। 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1, यानी कि सिर्फ उनका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4,5, 8,9 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अ नंबर विच डिवाइड्स कम्प्लीटली इन डेसिमल और होल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। फॉर एग्जाम्पल 3/5 = 0.6। मतलब कि जब अपन किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर एक डेसिमल की फॉर्म में तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसका जो आंसर आएगा वो एक फिक्स वैल्यू में आना चाहिए, मतलब कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। अ नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है इन डेसिमल में और होल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल 1 में अगर अपन 11 का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0.09, फिर 0.9, 0.9 ऐसे चलता रहेगा, मतलब कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड लास्ट डेफिनेशन है रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स कंटिन्यूसली, यानी कि उसमें डिजिट जो है कंटिन्यूसली क्या होती है? रिपीट होती है, इज कॉल्ड अ रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फॉर एग्जाम्पल 4/9 तो कितना आएगा? 0.444 ऐसे चलता रहेगा। और 2/11 तो कितना आएगा? 0.181818 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये अपने क्वेश्चन में काम आएंगे। यूक्लिड वाज ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है एंड नाउन बाय हिज वर्क फॉर ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम। उसने ज्योमेट्री में और नंबर सिस्टम में वर्क किया है। ही हैड एम्प्लाइड द प्रिंसिपल्स related to division of real numbers in number system. Euclid division algorithm is based on division lemma which is employed by him. Let a be any integer, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इंटीजर है और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। एंड b एंड c, b और c आर 2 होल नंबर है सच दैट इस प्रकार है कि b इज डिवाइडेड बाई a इक्वल टू कितना मिल रहा है अपने को? c मिल रहा है। देन नंबर b इज कॉल्ड डिविडेंड। बी को अपन डिविडेंड बोलेंगे जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ए को डिविजर बोलेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और सी क्या है अपने पास? क्वोशिएंट है जो कि आंसर आ रहा है। फॉर डिवीजन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शुड केप्ट इन माइंड। क्या होनी चाहिए? एनी नॉन जीरो इंटीजर कैन बी डिवाइड बाय +-1, यानी कि कोई सा भी नॉन जीरो इंटीजर है, कोई सा भी हो जो जीरो के अलावा, मतलब जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं उसको प्लस और -1 से डिवाइड कर सकते हैं।
जीरो कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, और जीरो को अपन किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो, यानी कि कोई सा भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि किसी भी नंबर में अपन जीरो को डिवाइड नहीं कर सकते। इफ़ नॉन ऑफ ए एंड बी, ए और बी इज़ जीरो, मतलब कि जीरो नहीं है, देन डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी अप्लाई, तब अपन डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ए एंड बी नॉन जीरो, ए और बी नॉन जीरो है, मतलब कि जीरो नहीं है, इंटीजर एंड क्यू एंड आर अदर इंटीजर्स, देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वी हैव स्टडीज डिवीजन एल्गोरिथम इन ईयरली क्लासेस, पहले की क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको अपन ने ए माना है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो वी गेट क्वेश्चन सी या फिर क्यू, अपन को क्या मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है क्यू एंड रिमाइंडर आर, रिमाइंडर मिलता है आर। नाउ वी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जैसे कि अपने पास 56 और 16 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, रिलेशन फॉर दिस पेयर्स कैन बी रिटन एज फॉलोज। कैसे लिख सकते हैं अपन, जब अपन 56 में 16 का डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 56 और 16 में बड़ी वैल्यू कौन सी 56 है और छोटी है 16, तो 16 का डिवाइड कर रहे हैं 56 में, तो क्वेश्चन आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 8, यानी कि 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 गोज इंटू 56, थ्राइस लीव्स अ रिमाइंडर 8। इसी तरीके से अपन 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना होता है 0। 5 को लिखेंगे 5 में 5 को लिखते हैं अपन 7 इंटू 0, क्योंकि अपन इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस 5, तो रिमाइंडर वापस 5 बच जाएगा। दिस रिलेशन आल्सो होल्ड्स सिंस 7 इज लार्जर देन 5। देयरफॉर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी वी हैव टू फाउंड होल नंबर्स क्यू एंड आर, अपन क्यू और आर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक इक्वेशन है अपने पास। वेर, इसको अपन यूक्लिड डिवीजन लीमा भी बोलते हैं, वेर जो आर है अपने पास रिमाइंडर है और जीरो से बड़ा और बराबर हो सकता है और बी से छोटा होगा, क्योंकि अपन बी किसको मान रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो छोटा होगा। दिस रिजल्ट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लीमा इन अर्थमेटिक। थ्योरम नंबर 2.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये फर्स्ट थ्योरम है अपने पास इस चैप्टर की। इफ़ ए एंड बी, ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, यूनिक इंटीजर होंगे क्यू और आर, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर जो आर है अपने पास रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा, यानी कि जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। नोट क्या है अपने पास, अबाउ लीमा कैन बी यूज फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा ये सभी में काम आ जाएगी। एंड केप्ट इन माइंड डेट क्यू एंड आर मे बी जीरो, क्यू और आर भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ अबाउ यूक्लिड डिवीजन मेथड कैन बी अंडरस्टैंडिंग बाय एग्जाम्पल गिवन बिलो, अपन कुछ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उनसे अपने इसको आराम से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब टॉपिक पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 में, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1। इस फॉर्म में होता है 8q + 1 वेयर q इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो q है अपने पास वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो आंसर लिखते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे अपन कि लेट a इज एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, एक है अपने पास एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर नंबर है। क्वेश्चन में बोला है आपको कि शो दैट, शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और नंबर लेके चलना है, यानी किसी भी और पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म में होता है, 8q + 1 की फॉर्म में होता है। ये प्रूव करना है अपने को, तो इसलिए अपन ने ए को क्या मान लिया, एक और पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एन ओड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होता है 4m + 1, या तो इस फॉर्म में होता है या फिर 4m + 3। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ ही क्यों लिखी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अपन m की वैल्यू 0 लिखते हैं
तो 4 इंटू जीरो कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1, आंसर कितना है 1 आया, जो कि क्या है पॉजिटिव भी है और क्या है ओड है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 मिलेगा, जो भी क्या है अपने पास ओड नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना मिलेगा 7, जो भी एक ओड और पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब केस फर्स्ट लेके चलते हैं इसका। अब इसमें अपन इफ़ a इक्वल टू 4m प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू ये वाली मान के चल रहे हैं इस बार, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, देन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 4m प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया अपने पास a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे इसको, तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने को 4 का स्क्वायर कितना हो जाए 16m स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 इंटू 1, 8m प्लस 1। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अपन 8m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 2m प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन लिया है, प्लस 1 है जिधर से लिख दे। ये 8m 2m प्लस 1 लिखा हुआ है एंड प्लस 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये पूरी जो वैल्यू है क्या q मान लेंगे इसको, m इंटू 2m प्लस 1 को क्या मान लेंगे q मान लेंगे। तो यहाँ q मानने के बाद यहाँ से क्या बचेगा 8q प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास सेकंड केस है, क्या था सेकंड केस अपने पास, सेकंड केस था 4m प्लस 3। तो यहाँ पे इफ़ a इक्वल टू 4m प्लस 3 होगा, देन इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि स्क्वायर बोला है उसने क्वेश्चन में। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 16m स्क्वायर 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24m प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। सोल्व करते हैं इसको, 16m स्क्वायर इज दिस, 24m इज दिस। इस 9 को अपन 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 8 प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाले हैं अपन। लास्ट में 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में किस फॉर्म में लाना है 8q प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, यानी कि 1 लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2m स्क्वायर, यहाँ पे 3m और यहाँ पे 1। अब ये जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में इसको q मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि q क्या बोला था क्वेश्चन में, q उसने बोला था कि कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे आप m की वैल्यू 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कुछ भी लिखें तो ये क्या आएगा अपने पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। लेट q इक्वल टू q इसको मान लिया तो ये क्या हो गया 8q प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया। लास्ट में लिख देंगे a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1, यानी कि जो a स्क्वायर है किस फॉर्म में 8q प्लस 1 की फॉर्म में। हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर का जो स्क्वायर होता है इज द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1, किस फॉर्म में होता है 8q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q और 9q प्लस 8, इस फॉर्म में होता है वेयर q इज अ सम इंटीजर। q क्या है अपने पास सम इंटीजर है। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a एक एनी पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास। देन इट इज़ इन द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होगा 3b या फिर 3b प्लस 1 की फॉर्म में होगा। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ओड या इवन के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास ये लेके आना है 9q या फिर 9q प्लस 8 की फॉर्म में होता है, ये फॉर्म लेके आनी है। तो मान लेते हैं कि वेन, यानी कि अपने 3 केसेस मान ली 3b प्लस 1 एंड 3b प्लस 2। ये 3 क्यों मान रहे हैं यहाँ पे, 3b इसलिए मान रहे हैं अपन क्योंकि यहाँ पे अपने को 9 की फॉर्म में लेके आना है, 9q और 9q प्लस 8 की फॉर्म में। तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, वेन a इक्वल टू 3b, देन तो इसका स्क्वायर क्यूब करते हैं इसका, तो a की पावर 3 इक्वल टू 3b की पावर 3, कितना हो जाएगा 27b क्यूब। 9 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 3 इंटू बी क्यूब इक्वल टू 9 एज दिस, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। फिर q इक्वल टू 3b की पावर 3, यानी कि ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, व्हेन a इक्वल टू 3b प्लस 1, ये रहा अपने पास, ठीक है। देन इसका क्यूब करते हैं, तो यहाँ से a क्यूब और यहाँ से 3b प्लस 1 की पावर 3। a प्लस b का होल पावर 3 क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला मिलेगा अपने को ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब वाला। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि इसको सोल्व करते हैं इस तरीके से। ए क्यूब यहाँ से इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं 3a इंटू बी, ये ए है और ये क्या है बी है, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 3b प्लस 1 एंड प्लस b की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3। सॉल्व करते हैं इसको, 3 की पावर 3 अपने पास कितना आएगा 27 बी क्यूब प्लस 3 3 जा 9 इंटू बी एंड यहाँ से मिलेगा अपने को 3b प्लस 1 एंड प्लस 1। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टर्म को, तो बाकी टर्म में जितनी आ जाएगी प्लस 9 3 जा 27 बी इंटू बी कितना हो जाएगा b² प्लस 9 इंटू 1 9b प्लस 1। अब इस ब्रैकेट में से अपन यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे 3b की पावर 3 प्लस यहाँ बचेगा 3b² प्लस b एंड लास्ट में प्लस 1 इक्वल टू 9q प्लस 1, वेयर q की जगह किसको लिखा है अपन ने q इक्वल टू 3b की पावर 3 प्लस 3b² प्लस b। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है q लिखा है। यानी अब केस थर्ड लेके चलते हैं। केस थर्ड, उसमें क्या माना था अपन ने, उसमें अपने माना था कि a इक्वल टू 3b प्लस 2, जो अपन यहाँ पे डेराइव कर चुके हैं उसको इक्वेशन दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है और इससे जो पहले वाली थी ये वाली, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसका क्यूब करते हैं दोनों तरफ से, क्यूब करने पे अपने को मिलेगा a क्यूब और यहाँ से मिलेगा 3b प्लस 2 की पावर 3। इसको ओपन करते हैं a प्लस बी के होल पावर 3 से, तो ये वैल्यू मिलेगी अपने को। सॉल्व करते हैं 27b क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18b, इसको एज लिख देते हैं एंड 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 27b क्यूब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54b² एंड 36b प्लस 8। इस ब्रैकेट में से ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट लगाया मैंने, इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, तो 3b की पावर 3 यहाँ से 6 और यहाँ से 4b प्लस 8 9, इसको q मान लिया है, ठीक है, एंड प्लस 8 यानी कि वेयर q इक्वल टू 3b की पावर 3 प्लस 6b² प्लस 4b। इसको क्या माना अपन ने q माना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख दिया है a की पावर 3 इक्वल टू 9q प्लस 8, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं अपन कि a क्यूब किसकी इक्वल आ रहा है 9q की इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में अपन देख सकते हैं कि a क्यूब किसकी इक्वल आ रहा है 9q प्लस 1 के, और लास्ट इक्वेशन 3 में देख सकते हैं a क्यूब आ रहा है 9q प्लस 8 के इक्वल। तो अपन लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है कि a क्यूब इज़ डिविजिबल बाय 9। सभी में 9 आ रहा था, ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा था 9q प्लस 1 है 9q प्लस 8। इसका मतलब क्या है कि किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। देन इट कैन बी रिटर्न एज, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 9q, a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 एंड a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 8। हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है 9q और 9q प्लस 1 या फिर 9q प्लस 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसमें बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट a इज पॉजिटिव और इंटीजर, a को मान लिया अपन ने पॉजिटिव और इंटीजर, एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं अपन, a इक्वल टू 6q प्लस r। अब यहाँ पे 6q प्लस r क्यों लिखा, a को तो अपन ने क्या माना है पॉजिटिव और इंटीजर माना है, तो अपने को लाना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में। तो इसको मान लिया 6q प्लस r, q है यहाँ पे अपने पास क्वोशंट एंड r क्या है रिमाइंडर है। वेयर जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर हो सकता है। अब इसके बाद 4 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6, प्रोबेबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5, ये सब अपने पास रिमाइंडर हो सकते हैं, यानी कि 6 से छोटे सारे रिमाइंडर हो सकते हैं और 0 से बड़े होंगे। तो देयरफॉर जो a होगा अपने पास वो किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ था अपन ने
6q प्लस आर क्या है अपने पास, रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6q प्लस 0 हो सकता है, प्लस 1 2 3 4 एंड 5, ये अपने पास क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर्स हो सकते हैं। वेयर q इज क्वोशंट एंड जो अपने पास आर है वो क्या है, रिमाइंडर है, और ए क्या है यहाँ पे, ओड इंटीजर है, ठीक है। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इन द फॉर्म, कौन कौन से नहीं हो सकते इस फॉर्म में, ऑफ 6q, एक तो 6q नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 नहीं हो सकता, ये इसको क्या लिखेंगे अपन, ए, इसको ये सब लिख सकते हैं इक्वल टू करके 6q, ठीक है। तो ये एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ये तीनों क्या नहीं हो सकती, इस फॉर्म में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब ऑल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपने इसे बोला था क्वेश्चन में कि क्या है, ऑड इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये सारे क्या है, इवन है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इसका HCF निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 210,55, तो इसकी स्टेप वाइज करेंगे, इसको 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, गिवन इंटीजर आर 210 एंड 55। अब यहाँ पर किस तरीके से है ये, उसके बारे में लिख लेते हैं। सच एज कैसे है ये, 210 इज ग्रेटर देन 55, यानी कि 210 क्या होता है, 55 से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो वैल्यू बड़ी है उसको तो यहाँ पे, और जो वैल्यू छोटी है उसका क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं तो 55 में इसका 210 में 55 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास 3 टाइम डिवाइड होगा, कितना आएगा 165। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा अपने को 5 और यहाँ से मिलेगा अपने को 4। अब क्या करना है, इसके बाद अपने को लिखना है बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या लिखेंगे अपन, जो 210 है उसको किसके इक्वल लिखेंगे, 55 इंटू 3, ठीक है, एंड प्लस 45 क्या अपने पास रिमाइंडर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। ओके डन। अब सेकंड स्टेप लिखेंगे इसकी। तो सेकंड स्टेप के लिए सिंस रिमाइंडर 45, जो रिमाइंडर 45 है अपने पास लास्ट में, वो क्या है, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सो इसीलिए क्या लिखेंगे अपन, 4 डिविज़र क्या था अपने पास यहाँ पे 55 था, ठीक है, 55 डिविज़र था, एंड रिमाइंडर 45 बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या लिखेंगे, देखो जो यहाँ पे रिमाइंडर रहता है, ठीक है, उसका इसमें डिवीज़र में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो ये 45 तो यहाँ लिख देंगे और 55 को अंदर लिख देंगे। डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो क्या लिखेंगे 55 इक्वल टू, ये जो अंदर वाली वैल्यू अपने पास 55, ठीक है, इक्वल टू 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस 10, इस तरीके लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अब इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है अपने पास, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ तक रिमाइंडर 0 नहीं आता वहाँ तक अपन इसका आंसर नहीं लिख सकते। अब स्टेप नंबर 3 लिखते हैं, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, 4 डिवीज़र कौन है इस बार, 45, डिवीज़र 45 एंड रिमाइंडर है अपने पास 10, जो कि 0 नहीं है। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको, 10 का तो इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 45 में, 45 में 10 का डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा, 40 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5। तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, 45 इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन लीमा से लिख रहे हैं 10 इंटू 4 प्लस 5, रिमाइंडर है 5 और कितने टाइम डिवाइड हुआ, 4 टाइम। फिर अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा इसका, तो यहाँ लिखेंगे अगेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, 4 न्यू डिवीज़र 10 एंड रिमाइंडर 5, रिमाइंडर तो 5 है और डिवीज़र कितना अपने पास 10 है, तो इसके लिए 10 और 5 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, 10, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि स्टेप अपने पास यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या लिखेंगे इसको, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, यानी कि हैंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0।
तो HCF, सो HCF ऑफ किसका HCF लिख रहे हैं 210 और 55 का, वो कितना आएगा अपने पास इस 5, जो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ये इसका HCF हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें शॉर्टकट तरीके से करेंगे। एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है, बट अब इसको अपन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। इसका सेकंड है 420 एंड 130। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं कि 420 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे 130 से। तो 420 में डिवाइड करेंगे किसका, यहाँ लिख लेते हैं 20 में डिवाइड करेंगे 130 का। डिवाइड करते हैं कितने टाइम होगा, ये डिवाइड होगा अपने पास 3 टाइम, 3 टाइम डिवाइड हुआ, या फिर यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से कितना लिखेंगे 3 टाइम डिवाइड होगा तो 390, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसको इसमें डिवाइड करते हैं अगेन, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 130। अब 130 में 30 का डिवाइड करते हैं, कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम, आएगा आंसर 120, रिमेनिंग रहेगा 10। फिर रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 30, 3 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 30, रिमाइंडर आएगा अपने पास 0। यानी कि जिसकी वजह से अपने पास रिमाइंडर आता है वही इसका HCF होता है। 0 की वजह से रिमाइंडर, सॉरी 10 की वजह से रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10, ये इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट वाले के तरीके से ही करना है, बट ये अपन ने शॉर्ट मेथड से किया है इसको। फोर्थ पार्ट है इसका 135 एंड 225, बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरीके के हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये है अपने पास, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, 225 ग्रेटर देन है किससे 135 से। तो 225 में किसका डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 135 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ लगेंगे 135, रिमाइंडर आएगा 90। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर अगेन 135 यहाँ लिख देंगे, डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा 1 टाइम, यानी कि 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 45। फिर डिवाइड कंप्लीट नहीं है, सॉरी रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगेन डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड करेंगे, 90 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब किसकी वजह से आया 0, 45 की वजह से। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF इक्वल टू 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ HCF ऑफ अ नंबर 408, आपको 2 नंबर दे रखे हैं 408 एंड 1032, इसका HCF जो है इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में गिवन है 1032x माइनस 408 इंटू 5, इस फॉर्म में उसका HCF गिवन है आपको, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है अपने पास, ये HCF की फॉर्म है, मतलब कि इसका HCF निकालना है, उसको इस नंबर के इक्वल करना है और यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो वही मेथड कहाँ मिलेंगे जो कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज लिया है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, फॉर अ नंबर 408 एंड 1032 इज, किस तरीके से ही है 1032 किससे बड़ा है 408 से। तो 1032 में 408 का डिवाइड करते हैं, 2 टाइम डिवाइड होगा, माइनस का 816 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 216। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या लिखेंगे 1032 इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस 216। तो रिमाइंडर क्या अपने पास 0 नहीं है, तो अगेन डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो 4 डिविजर कितना था 408, रिमाइंडर कितना है 216, डिवाइड करते हैं 408 में 216 का, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 192 रिमाइंडर रहेगा। इसको वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा से लिख देंगे, 408 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192, रिमाइंडर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप अगेन 216 और 192 के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 216 में 192 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर रहेगा 24, तो रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं है, तो स्टेप 4 में अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस बार क्या करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, तो अब अपने पास है 4 डिविज़र तो है अपने पास 192 और रिमाइंडर अपने पास 24,
डिवाइड करते हैं 192 में 24 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा ये 8 टाइम डिवाइड होगा और 192 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब 24 की वजह से 0 आया है, ठीक है, यानी कि जो उसका HCF है वो क्या है 24। तो लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 408 एंड 1032 इसका HCF कितना है 24 है। अब आपको जो HCF की फॉर्म गिवन थी उसको लिख लेते हैं। ये अपने को HCF की फॉर्म गिवन थी। अब HCF कितना है अपने पास 24 इक्वल टू बाकी वैल्यूज एज दिस लिख लेते हैं। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यू को वन साइड यानी कि इधर ही रहने देते हैं और इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी ये किस में है मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन ये किस में नेगेटिव में, तो इधर आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। 24 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से अपने को मिलेगा 2064 इक्वल टू 1032x। बट अपने को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x और इसके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। तो इस वाली वैल्यू को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 1032 वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू अपने को मिलेगा 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 है और ये अपने इसका आंसर है। इस आंसर को अपन चेक भी कर सकते हैं जो अपने को इक्वेशन गिवन थी प्रीवियस, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इसमें अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं 2 लिखते हैं यहाँ पे तो इसका जो टोटल आंसर है वो कितना आएगा 24 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।